वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर सिद्धि। तो ये वीडियो डीबीएमएस ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डीबीएमएस एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, जैसे अभी आपको नोट्स दिख रहा होगा, आप ये नोट डाउन भी करते रहो एंड मैं आपको ये लिंक भी शेयर करती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर रखा है। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको लिखो, क्योंकि लिखने से आपको एक प्रैक्टिस रहेगा कि क्या आपने लिखा था। स्पेलिंग्स भी आपको याद रहती है, हर चीजें याद रहती है। तो हर चीज का आप अगर फोटोकॉपी लेके बैठोगे ना, तो बस आप सुन के चीजें नहीं कर सकते हो याद। जब लिखने से आपको एक हैबिट बनेगा, तो वो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट में चीजें लाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ डीबीएमएस से। तो यहाँ पे लिखा है डीबीएमएस ऑफर several functions that help us overcome problem associated with फाइल बेस्ड सिस्टम, ठीक ना। अब डीबीएमएस से हम बहुत सारे ऐसे फाइल बेस्ड सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइल स्टोर कराने के टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। इसकी बात करते हैं। पहला है डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आता है? स्टोर, रिट्रीव एंड मॉडिफाई डेटा। अब हम डीबीएमएस से आराम से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफाई उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, रिट्रीव डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी, मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ये एक जो डेटा की एक एक्यूरेसी होती है, ठीक है, उसको ये मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी का ये पूरा पार्ट ये काम करता है। अब इंटीग्रिटी के बारे में आगे थोड़ा सा और आपको पता चलेगा, तो अभी बस इंटीग्रिटी आप समझो इसका एक पार्ट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सपोर्ट, इंश्योर मॉडिफिकेशन टू डेटा मस्ट आइदर बी सक्सेसफुल और नॉट डन एट ऑल। जैसे कि अब आप बैंक में गए, आप पैसा सबमिट करो, या फिर वो सक्सेसफुल होगा या फिर फेल्ड होगा, वो जाके डीबी में एकदम एग्जैक्ट डेटा स्टोर कराएगा। ये नहीं कि पेंडिंग में शो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट ये पूरा अच्छे से इंश्योर करता है कि आपका जो भी डेटा है, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो कंप्लीटली चेंजेस हो। ये नहीं कि वो आधे पे ही रुके हुए हों, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब एक टाइम पे बहुत सारे डेटा को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि एक ही टाइम पे रोल नंबर 2 का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, रोल नंबर 3 का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, रोल नंबर 45 का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे और सारे डेटा एक्सेस आराम से चले। तो ये टीबीएमएस उस चीज में ये हेल्प करता है। तो साइमल्टेनियसली डेटा एक्सेस प्रोवाइड टू यूजर्स, ठीक है। सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी आके डेटा हमारा देख नहीं सकता। हम एक सिक्योरिटी यहाँ लगाते हैं, वो उस पर्पज के लिए ये यूज होता है डीबीएमएस। रिकवरी, अगर सब कुछ आपके लैपटॉप में या फिर जहां भी आप डेटा स्टोर करा रहे हो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया, डेटा लॉस हो गया, तो ये रिकवरी भी आराम से कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। अब ये कैसे करता है? ये जब आप काम करोगे, सीक्वल पे काम करोगे, तो पता चलेगा आपको, ठीक है। यूटी यूटिलिटीज क्या है? 7 पॉइंट, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूजर मैनेजमेंट, बैकअप, परफॉर्मेंस एनालिसिस, लॉगिंग एंड ऑडिट्स, ठीक है। डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब डेटा को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट मतलब वही चीज पूरा मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजें हेल्प करता है। बैकअप, डेटा लॉस हो गया तो बैकअप कराने के लिए काम आता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक एनालिसिस बताता है कितना डेटा एक्सेस हो पा रहा है, कितना नहीं, पूरा एक एनालिसिस बता रहा है कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। लॉगिंग, हम एक लॉगिंग कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं, ऑडिट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डीबीएमएस बताता है। ये नॉर्मल पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हो, या फिर पेपर में पूछता भी है फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। 1-2 मार्क्स का पूछता है कॉलेज टाइम में, तो मेरे में तो 1-2 मार्क्स का पूछता रहता था। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डीबीएमएस क्या होता है? टोटल 4 टाइप के होते हैं। हायरार्किकल, ये ट्री स्ट्रक्चर, नेटवर्क, ग्राफ स्ट्रक्चर, रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल, ठीक है। मतलब बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 आपको पढ़ा रखा है। 4 मेन होते हैं जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हायरार्किकल। हायरार्किकल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख दिया ट्री स्ट्रक्चर। आपको एक नाम से ही पता चल जाएगा, ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड होता है। डेटा स्टोर्ड एज रिकॉर्ड विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सम एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल डेटा आर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रामिया डेटाबेस मैनेजमेंट, मोबाइल एक्सेट्रा। अब ये क्या बता रहा है कि डेटा स्टोर होता है ट्री ट्री एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर्ड में। जैसे कि पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशन होता है कि पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, उनका एक बेटा होता है, फिर उनके बेटे से दूसरे बेटे होते हैं, ये एक पूरा कनेक्शन, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। तो वैसे इसमें भी एक डेटा उस टाइप का स्टोर कराता है। जैसे कि आईएमएस, आईएमएस मतलब किसी भी यूजर्स का एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना। एक एक हम आईडी लेते हैं, उस आईडी से एक का डेटा निकल सकता है, फिर उससे रिलेटेड दूसरा आईडी होगा, दूसरा डेटा निकल सकता है इससे। और ये दूसरा एग्जांपल है रामिया डेटाबेस मैनेजर, मोबाइल एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा कुछ ये फिगर ही बना रखा है मैंने।
अब यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं नेटवर्क। अब यहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिखा था, हायरार्किकल में ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है, तो सेम ऐसे ही नेटवर्क में ग्राफ स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है। नेटवर्क डेटा ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ग्राफ स्ट्रक्चर इन विच ऑब्जेक्ट टाइप्स आर नोड्स एंड रिलेशन टाइप्स आर आर्क्स। ठीक है, ईच रिकॉर्ड हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स। सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डेटाबेस आर इंटीग्रेटेड डीबीएमएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। ठीक है, तो वही चीज थी, जो डेटा स्टोर होता है वो ग्राफ किस फॉर्म में स्टोर होता है। ग्राफ में क्या होता है, एक तो नोड होता है, और ये नोड हो गया, ठीक है, ये जो डिब्बे डिब्बे नोड हो गया, और ये जो लाइन हो गया ये आर्क हो गया। आर्क उसको डिनोट करता है कौन किससे कनेक्टेड है। यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, जैसे इसका इन तीनों का, इन तीन इस तीन का पेरेंट्स कौन है, पेरेंट कौन है, ये है। लेकिन इसका पेरेंट कौन हो गया, ये दोनों हो जाएंगे, या फिर ये हो जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे, मतलब बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। सम एग्जांपल भी इंटीग्रेटेड डीबीएमएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर्ड, ये आप एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है, अब रिलेशनल डेटाबेस हो गया, इसमें जो डेटा स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में, जिसमें कॉलम होते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं डीबीएमएस में, और रोज को टपल बोलते हैं, टपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा, ऑर्गेनाइज डेटा इन वन और मोर टेबल्स, एक या एक से ज्यादा टेबल में डेटा स्टोर होता है, जिसमें टेबल्स में क्या क्या आते हैं, कॉलम जिसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, टपल जिसे रो बोलते हैं, और प्रोवाइड अ वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल्स, टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, वही चीज कि टेबल्स को आइडेंटिफाई करने में, टेबल्स में जो टपल होते हैं, टपल मतलब जो रोज होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में ये एक बहुत यूनिक एक आईडी देता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी डेटा किसी भी टपल में। तो वो जैसे कि आप पढ़े भी होगे प्राइमरी की, फॉरेन की, या फिर यूनिक की, वो सब एक टाइप का होता है, वो आगे से पता चलेगा। ठीक है, अभी नो सीक्वल क्या होता है। नो सीक्वल होता है जो स्टोर करता है डेटा, जो स्टोर करता है डेटा की वैल्यू पेयर्स में। ठीक ना, की वैल्यू पेयर्स में यहाँ पे देखो लिखा है, की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर कराता है। ये सिंप्लिसिटी डिजाइन होता है, एक हॉरिजेंटल स्केलिंग में होता है, यहाँ पे लिखा है हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड फाइन कंट्रोलर ओवर अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे की और वैल्यू, और ये कहाँ यूज होता है की वैल्यू वाला, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है सीक्वल सर्वर में, DB2 में, ओरेकल में। लेकिन ये जो नो सीक्वल मतलब की वैल्यू पेयर कहाँ का स्टोर होता है, मोंगो डीबी जब हम यूज करते हैं वहां पे, ओरियन डीबी। ठीक है, ये सारी चीजें में यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने सारे का बना रखा है, कि जैसे कि हायरार्किकल में ऐसा कुछ होता है, नेटवर्क में ऐसा कुछ होता है, रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा कुछ होता है, और NoSQL में ऐसा होता है। तो आज आपने क्या पढ़ा, टाइप फंक्शन ऑफ डीबीएमएस पढ़ा, और टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स पढ़ा। तो यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कोडर सिद्धि, और बेल आइकन को क्लिक करें।